नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करेंगे एक और फिल्म के बारे में जो कि ओटीटी पर रिलीज हुई है और जल्दी सिनेमाघरों में भी दिखाई जाएगी, जिसका नाम है जाइए आप कहां जाएंगे। इसके सबसे पहले बात करते हैं इसके कलाकारों की। तो इसमें है संजय मिश्रा, करण आनंद, मोनल गज्जर, इश्तियाक खान, नीरज सूद, नीलम गुप्ता और बबली हरविंदर कौर। फिल्म के निर्देशक हैं निखिल राज। फिल्म उन्होंने सिर्फ निर्देशन नहीं किया है, फिल्म की जो कहानी है, स्क्रीन प्ले है, वो सब भी उन्होंने लिखा है। म्यूजिक डायरेक्टर हैं संदेश शांडिल्या और जो इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं वो हैं योगेश जानी। अब हम बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में कि फिल्म की कहानी क्या है। तो ये जो फिल्म है, ये एक गांव की कहानी कहती है जिसमें एक पिता है और उनके एक बेटा है, और जो बेटा है उसकी एक बेटी है। पिता और बेटे के बीच में अनबन है, क्योंकि जो बेटा है वो पिता जो व्यवसाय करते हैं वो नहीं करना चाहता, और बेटी को इसलिए उनसे नाराजगी है क्योंकि उनको लगता है कि उनके पिता बचपन में ही उनको छोड़ के चले गए थे और 14 साल के बाद वो लौटे हैं। घर में जो माहौल है वो बहुत ज्यादा अमीरी नहीं है, गरीबी का माहौल है। और उसी बीच में जो ये बेटा है जिसका नाम किशन है, ये अपनी अपनी मर्जी से अपने तरह का व्यवसाय वो करना चाहता है, लेकिन पिता जो है उसको रोकता है, टोकता है, जिसकी वजह से घर में हमेशा अनबन झगड़ा होता रहता है। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है इसकी जिंदगी में कि वो कुछ ऐसा करने का फैसला लेता है जिसके लिए उसको बहुत पैसे की भी जरूरत है और बहुत सारी मुश्किलें हैं वो करने के लिए। और जो पिता हैं वो तो जाहिर सी बात है कि उनसे लड़ने के लिए तैयार ही बैठे हैं, तो वो भी उनको रोकते हैं। तो ये फिल्म की कहानी है। अब हम सीधा बात करेंगे इस फिल्म की खामियों और खूबियों के बारे में। तो इस फिल्म की खामियों की अगर हम बात करें तो इस फिल्म की खामी ये है कि फिल्म का जो लिखाई है, उसका जो कैरेक्टर्स को जमाने के चक्कर में जो फिल्म के शुरू के 15-20 मिनट या 25 मिनट है, वो आपको लगेगा, आपको पसंद तो आएगा, आप देखेंगे कैरेक्टर्स, आपको कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर्स आपको लुभाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कि फिल्म कहना क्या चाहती है। आप ये सोचेंगे कि ये फिल्म जा किधर रही है। तो ये शुरू के 15-20 मिनट का ये एक खामी है। दूसरी खामी मुझे लगता है कि फिल्म का जो टेकिंग है, वो टेकिंग को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, क्योंकि जो एक गांव है या जो घर है उससे आगे निकल के कहीं कहीं पे वो चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और कैमरा खोलने की जरूरत थी। तीसरी चीज मैं बोलूंगा कि कहीं कहीं पे जो लॉजिक है फिल्म का, उस लॉजिक को थोड़ा सा, या मैं कहूँगा प्रोडक्शन क्वालिटी को, लॉजिक जो है वो शायद प्रोडक्शन क्वालिटी की वजह से, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म है और एक कम बजट की फिल्म है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक प्रोडक्शन क्वालिटी और लॉजिक्स में आपको कहीं ना कहीं आपको ढील नजर आएगी। ये फिल्म की खामियां हैं। और अब हम बात करेंगे फिल्म की खूबियों की। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि ये फिल्म एक ऐसे मुद्दे पर बात करती है जो बहुत जिसके बारे में बात होनी बहुत जरूरी थी, और जिस पर कोई फिल्म अभी तक आई नहीं है। एक फिल्म आई थी जो जिसका नाम था टॉयलेट एक प्रेम कथा, लेकिन वो भी ये कहानी नहीं कहती थी। ये फिल्म बात करती है उन महिलाओं के बारे में जो जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनको वॉशरूम ढूंढने की प्रॉब्लम होती है, और जब वो वॉशरूम ढूंढने के लिए जाती हैं तो उनको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है, और उनको बाजार में वो पानी पीना बंद कर देती हैं, चाय पीना बंद कर देती है, कॉफी नहीं पीती हैं घर से निकलते वक्त। और कई बार जब लंबे सफर पर जाती हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि रास्ते में उनको टॉयलेट कहाँ मिलेगा। तो ये जो फिल्म की कहानी में जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा कमाल का है, और इस मुद्दे पर चर्चा नहीं, और अच्छी बात है कि ये फिल्म इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है। तो इसके विषय जो है, फिल्म छोटी है लेकिन विषय बहुत बड़ा है, और मेरे ख्याल में जितनी भी महिला, क्या शायद पुरुष भी इस कहानी के साथ, इस फिल्म के साथ कहीं ना कहीं बंधेंगे और इसको सराहेंगे। दूसरी चीज जो बोलूंगा इस फिल्म की खूबियों में वो ये है कि फिल्म के जो सीन्स हैं वो कमाल के सीन्स लिखे गए हैं। जो राइटर डायरेक्टर निखिल हैं, निखिल ने कमाल के सीन्स लिखे हैं, और जो उसमें एक लोगों ने जो जिस तरह के इमोशंस निकाले वो भी कमाल के हैं। और बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो सभी एक्टर्स की, संजय मिश्रा आप जानते हैं मंझे हुए कलाकार हैं, हरविंदर जो हैं वो एनएसडी से हैं, साथ में नीलम गुप्ता वो एनएसडी से हैं, और जो इसमें सरप्राइज पैकेज है वो है करण आनंद। करण आनंद भी एनएसडी से हैं, मगर अभी तक जिस तरह के किरदार उन्होंने किए वो सारे किरदार आप उनको एक्शन में या तो देखा होगा या थोड़े छोटे किरदारों में आपने देखा होगा, लेकिन इस फिल्म में वो एक तरह से लीड किरदार निभा रहे हैं। और करण ने जिस तरह से अपनी पर्सनालिटी को ब्रेक करके उस किरदार में वो घुसे हैं, वो काबिल तारीफ है। जब मैं उनको मिला तो मैं उनको पहचान ही नहीं पाया कि ये वही हैं जो इस फिल्म में रिक्शे वाले का किरदार निभा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, करण आनंद इस फिल्म में रिक्शे वाले का किरदार निभा रहे हैं। उसके अलावा
जो बाकी एक्टर्स हैं, मोनल गज्जर का काम भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से, जिस जगह से वो आती हैं, आप उनको देख के, आप कागज देख लीजिए उनकी, कागज में भी थी वो और इस फिल्म में भी थी, इस फिल्म में भी हैं। तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही है मोनल गज्जर जो कागज में थी। हरविंदर कौर, बबली हो या फिर नीलम गुप्ता हो, सभी का काम बहुत अच्छा है। साथ में चाहे बुल्लू हो या फिर इश्तियाक और नीरज सूद की हम बात करें, तो काम बतौर एक्टर सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। और उसके अलावा जो एक बेटी का जो किरदार जिन्होंने किया, अदरिजा सिन्हा, वो, आप उनको कई फिल्मों में देख चुके हैं और हमेशा वो कमाल का काम किया, और इस फिल्म में भी उनका कमाल का काम है, सेंट्रल कैरेक्टर उनका है। लेकिन आप उनका जब काम देखेंगे तो आप बिना ताली बजाए नहीं रह पाएंगे। म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर संदेश शानिला का बहुत अच्छा है। संदेश शानिल जो, एक खास बात यह है कि फिल्म जिस परिवेश की कहानी कहती है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे शायद हारमोनियम या वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो गांव में बजते हैं, लेकिन उन्होंने उसको उल्टा करके उसको और बेहतरीन बना दिया है। जो बैकग्राउंड स्कोर है वो थोड़ा सा मॉडर्न जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ मिला के वो एक अलग फील जो है फिल्म देती है। सिनेमेटोग्राफी मैं बोलूंगा अच्छी है, क्योंकि बहुत सारे सीन, जो लाइटिंग है वो आपको लगता है कि किस तरह से उन्होंने एक जो दुनिया है वो अपने कैमरा और लाइटिंग के थ्रू जो क्रिएट की है योगेश जानी ने, वो भी अच्छी है। म्यूजिक की बात करें, जो संदेश शानिले का म्यूजिक है, लेकिन गाने दोनों ऐसे हैं जो दिमाग में चढ़ते हैं दोनों। एक कबीर की पोइट्री है, कौन ठगवा, और दूसरा पिया मेहंदी लगा दो। वो जो गाना है वो फोक सॉन्ग है, और बहुत खूबसूरती के साथ संदेश ने उसका म्यूजिक डायरेक्शन किया है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो फ़िल्म है, जिस तरह का मुद्दा उठाता है, वो मुद्दा अपने आप में नया है। ये फ़िल्म प्रसार भारती का जो ओटीटी है वेव्स, उस पर ये रिलीज़ हुई है, लेकिन अभी जल्दी ही सिनेमा में नज़र आएगी 17 जनवरी को, और लोग जो है उसको थिएटर में भी जाकर देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लोगों को ये फ़िल्म देखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ी चर्चा ये उठा सकती है फ़िल्म, और इस फ़िल्म को मैं दूँगा 3.5 स्टार।